हेलो फ्रेंड, मैं हिमांशु राज आप लोगों का प्रोग्रेसिव ईडू हब यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आज का जो हमारा सेशन है इसमें हम लोग पावर पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे। और पावर पॉइंट पे क्या होता है कि इसमें हम लोग स्लाइड पे काम करते हैं और स्लाइड के द्वारा हम लोग अपनी प्रेजेंटेशन को अट्रैक्टिव वे में सामने वाले पर्सन के पास रिप्रेजेंट करते हैं ताकि वो हमारी हर एक बातों को अच्छे से समझ सके। तो आइए बिना देर किए हुए हम लोग आज पावर पॉइंट के इस सेशन को समझे। और इसका जॉब में बहुत ही ज़्यादातर यूज है। डिफरेंट सेक्टर में इसका यूज है। स्कूल्स एंड कॉलेज में प्रोजेक्ट के पर्पज पे यूज करते हैं और सेमिनार्स में भी इसका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। तो सिंपल हम लोग विंडो की प्लस आर करेंगे और यहाँ पावर पॉइंट टाइप करेंगे और इंटर कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपका पावर पॉइंट ओपन हो जाएगा और यह हमारा ब्लैंक पेज ओपन हो चुका है। ठीक है, ये जो आप पेज देख रहे हैं ये एमएस पावर पॉइंट का जो पेज है इसे हम लोग स्लाइड के वे में यूज करते हैं। तो इसका जो लेआउट है पहले हम इसको चेंज कर लेंगे, ब्लैंक साइड ले लेंगे। ठीक है, और यहाँ से आप डिफरेंट स्लाइड को यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं जैसा कि आप देख रहे हैं, या फिर कंट्रोल एम से भी आप कर सकते हैं। लेआउट में हम लोग क्या देखेंगे कि आपको जिस भी तरह का स्लाइड का एक्सपेक्ट है, आपको जैसा भी डिजाइन चाहिए, जैसा भी लेआउट चाहिए, आप वैसा लेआउट यहाँ पे ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमने इस स्लाइड के अंदर इस स्लाइड का हमने लेआउट चेंज कर लिया और यहाँ पर हमने एंटर कर दिया फर्स्ट ऑफ ऑल अपने सेंटर का नाम प्रोग्रेसिव कंप्यूटर सेंटर। ये जो सेंटर है ये आपका है ललित मोहन गली, गोलटेरा पेटा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग जो है आज पावर पॉइंट के माध्यम से कंप्यूटर के कुछ फंडामेंटल टॉपिक के बारे में आप लोग के बीच डिस्कस करेंगे और कंप्यूटर के फंडामेंटल टॉपिक को समझेंगे किस तरह से हम लोग एमएस पावर पॉइंट पे अट्रैक्टिव वे में इस टॉपिक को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो चीज है आपका इसमें कि ये जो सेंटर हमारा है ललित मोहन गली, यहाँ पे अवेलेबल क्या क्या है, तो हमारे पास कुछ कोर्सेज अवेलेबल है जिसे हम इंसर्ट करेंगे यहाँ सेव के माध्यम से। इस तरह से हमने कोर्सेज को अपडेट कर दिया। ठीक है, सेकंड जो है हमारा, इसमें हम लोग अपडेट करने वाले हैं सेव को। यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर। यहाँ से हम कुछ सेव ले लेंगे। अब यहाँ पे हम टाइप करेंगे कंप्यूटर, कंप्यूट, कैलकुलेट, कैलकुलेशन। ठीक है, इस तरह से हम लोग यहाँ पे सेव को फिल कर लिए। अब इसमें एक सेव और हम लोग लेंगे। इस तरह से हम लोग यहाँ से ये हमने एरो ले लिया। ठीक है, थोड़ा सा इससे भी हम कलर कर देते हैं ताकि ये देखने में थोड़ा सुंदर लगे। और यहाँ पर हमारे पास शैडो का ऑप्शन है, हम यहाँ से शैडो भी लगा सकते हैं। तो ये आपका हो गया कंप्यूटर का फंडामेंटल पार्ट। इसके बाद जो थर्ड है, इसमें हम लोग इंसर्ट करेंगे एक चार्ट को जिसमें हम ये दिखाएंगे कि हम लोग जनरेशन को दिखा सकते हैं। तो हम जानते हैं कि जो फर्स्ट जनरेशन होता है उसमें कंप्यूटर का साइज काफ़ी बड़ा होता है, तो हम इसे 98 मेंशन कर दिए।
कंजप्शन की भी बात करेंगे तो ये भी आपका जो है कंजप्शन भी बहुत ज़्यादा ही लेगा, क्योंकि जब डिवाइस बड़ा होगा तो कंजप्शन भी ज़्यादा होगा। रेंज की बात करें तो रेंज भी आपका जो है ज़्यादा ही होगा, और इफिशियंसी जो होगा वो बहुत ही कम होगा। ठीक है। सेकंड में जब हम आएंगे तो इसमें हम देखेंगे कि आपका जो सेकंड जनरेशन है इसमें आपका डिवाइस का साइज क्या हो गया, छोटा हो गया। तो डिवाइस का साइज आप इसमें 87 ले सकते हैं, और जो आपका रेंज है कंप्यूटर का, जो सॉरी कंजप्शन है वो भी कम हो जाएगा, तो ये 75 हो जाएगा। और जो आपका रेंज है ये भी घट जाएगा, ये 65 हो जाएगा। और जो इफिशियंसी है वो क्या क्या होगा कि इससे आपका बढ़ जाएगा, ये आपका 36 हो जाएगा। 36 नहीं, 46। ठीक है। उसके बाद हम थर्ड जनरेशन की बात करेंगे तो थर्ड जनरेशन में आपका ये 77 हो जाएगा, जो 75 है वो 65 हो जाएगा, और जो 65 है वो आपका 55 हो जाएगा, और जो इफिशियंसी है वो 56 हो जाएगा। इफिशियंसी को और थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, 66 कर देते हैं। उसके बाद जो हम फोर्थ जनरेशन की बात करेंगे तो फोर्थ जनरेशन में कंप्यूटर का साइज बहुत छोटा हो गया, यानी कि ये हो जाएगा आपका 35। कंप्यूटर का साइज छोटा हो जाएगा, लेकिन कंजप्शन भी आपका इसका बहुत कम हो जाएगा। कंजप्शन आपका हो जाएगा अप्रॉक्स 40, और जो रेंज है वो रेंज भी सस्ता हो जाएगा, रेंज हो जाएगा अप्रॉक्स 50। और आपका जो एफिशिएंसी हो जाएगा वो आपका बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 98। फिफ्थ जनरेशन की बात करेंगे तो जो डिवाइस का साइज था वो एक टेक्नोलॉजी बेस्ड काम किया, इसका हम कर देते हैं अप्रॉक्स 30। और कंजप्शन की बात करें तो वो भी आपका हो जाएगा 35। अगर हम रेंज की बात करेंगे तो रेंज भी आपका हो जाएगा अप्रॉक्स 55, और क्षमता की बात करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 98। ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने जनरेशन को रिप्रेजेंट कर लिया इस वाले में। इसके बाद जो फोर्थ है जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे एनाटॉमी ऑफ कंप्यूटर के बारे में। जैसा कि हम जानते हैं कि जो कंप्यूटर का जो एनाटॉमी पार्ट है उसे टू पार्ट्स में क्लासीफाई किया गया है, तो इसमें आपका टू पार्ट्स में हम इसे क्या करेंगे, क्लासीफाई करेंगे। ठीक है। यहाँ पे लिख देंगे HARD, हार्डवेयर, एंड SOFT, सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर के बारे में हम लोग क्या जानते हैं, तो हार्डवेयर के बारे में हम जानते हैं कि दोज फिजिकल कंपोनेंट विच वी गेट टच एंड सी देम, जिसे हम देख सकते हैं और महसूस कर सकते हैं, वो मेरा क्या कहलाएगा, हार्डवेयर कहलाएगा। ठीक है। तो ये हो गया आपका हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के बारे में। ठीक है। अगर आप एक और स्लाइड लेते हैं और यहाँ पर आप क्या करेंगे, अब हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के बारे में आप एक्सप्लेन करना चाहते हैं, तो आप इसका एक लेआउट चेंज करेंगे, और लेआउट हम लोग ले लेंगे इस तरह से, डिफरेंस बिटवीन टाइप में। ठीक है। इस टाइप में यहाँ पे लिख लेंगे, और यहाँ पे दे देंगे आपका हार्डवेयर, और यहाँ पे दे देंगे आपको सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के बारे में हम लोग कुछ यहाँ पे मेंशन करेंगे। ठीक है। इस तरह से तो ये जो है हम लोगों ने कुछ एक प्रेजेंटेशन मोड में तैयार कर लिया, और आप इसका जो है ना यहाँ पे सेक्शन के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं कि सेशन में हम लोग जो यहाँ से ऐड कर सकते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पर क्या ऐड करेंगे, यहाँ से, सॉरी इससे नहीं, यहाँ से सेकंड नंबर से ऐड करेंगे, ऐड सेशन में जाके, कि हमने यहाँ से फंडामेंटल के बारे में, कंप्यूटर का फंडामेंटल पार्ट के बारे में जाना। फंडामेंटल, एंटर। और जस्ट ये जो टॉपिक है इसके पास हम लोग सेशन ऐड कर देंगे कि दैट इज कॉल्ड जनरेशन, और यहाँ पे हम लोग ऐड कर देंगे कि दैट इज कॉल्ड एनाटॉमी। ये आपका एनाटॉमी है, एनाटॉमी। ठीक है। तो इस तरह से हमने 3 सेशन में इसको क्या कर दिया, क्लासीफाई कर लिया। ठीक है। यहाँ तक हमारा अभी कंप्लीट नहीं हुआ, अभी सबसे मेन इंपॉर्टेंट है हमारा डिजाइन पार्ट। डिजाइन में आपका पावर पॉइंट में क्या है कि आप यहाँ से डिजाइन बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर मान लीजिए कि हमने यहाँ पर एक डिजाइन एडजस्ट किया, तो देख सकते हैं कि आपका जो है ये उतना ही अट्रैक्टिव देखने में लग रहा है, तो आप इस तरह से इसको जितना सुंदर बनाना चाहें आप इतना सुंदर इसे बना सकते हैं। तो हम मान लीजिए इस पर क्लिक कर दिए, लेकिन ये क्या किया कि सभी में ये डिजाइन को एक्सेप्ट कर लिया।
देख रहे हैं, सभी में डिजाइन को एक्सेप्ट कर लिया। तो हमें जहां पर सही लग रहा है वहां पर ठीक है, लेकिन जहां जैसे ये पेज आपका सही लग रहा है बट ये पेज आपका इस डिजाइन के लिए सही नहीं है, तो आप इस डिजाइन के अकॉर्डिंग जो भी आपको सही लगेगा आप उसे वहां पे एडजस्ट कर सकते हैं एमएस पावर पॉइंट में, बहुत इजी फॉर्मेट में। कैसे करेंगे, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे हम करके दिखाते हैं आप लोगों को। हम लोग यहाँ से क्या करेंगे कि जो भी डिजाइन आपको पसंद, जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ से और दूसरे डिजाइन में देखें, जैसे ये एनिमेशन आई थिंक अगर इसमें सही लग रहा है हमें, तो इस पे जाना है, राइट क्लिक करना है और अप्लाई टू सिलेक्टेड स्लाइड का ऑप्शन है, सिर्फ इस पे क्लिक कर देंगे तो आप देख सकते हैं कि सिर्फ ये स्लाइड पे ही आपका ये वर्क करेगा और किसी स्लाइड पे आपका ये डिजाइन नहीं लगेगा। जनरेशन में जाएंगे, जनरेशन अगर सही लग रहा है तो ठीक है, अगर आपको इसका भी चेंज करना है तो आप इसका भी चेंज कर सकते हैं। आप जनरेशन का भी ग्राफ को भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए हम इस ग्राफ में यहाँ से अप्लाई टू सिलेक्टेड कर दिए तो इस जनरेशन में आपका इस तरह से दिख रहा है। अगर एनाटॉमी की बात है, एनाटॉमी में चेंज करना है तो आप एनाटॉमी में भी चेंज कर सकते हैं। आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस यहाँ पर अवेलेबल है, आपको जैसा भी एडजस्ट करना है आप उसे एडजस्ट पावर पॉइंट पे कर सकते हैं। यही आपका है पावर पॉइंट कि आप इसे जितना अट्रैक्टिव बनाना चाहें आप उतना अट्रैक्टिव इसे आप बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे ये कर दिए तो एनाटॉमी में ये आ गया, और लास्ट जो स्लाइड है इसमें हम ऐड कर देते हैं। देखिए यहाँ पे एक डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑप्शंस यहाँ बता दिया है। सबसे लास्ट और इम्पॉर्टेंट है एनिमेशन। तो एनिमेशन में हम जो है अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट करेंगे। जैसे हम फ्लॉट में देखेंगे तो फ्लॉट में कुछ इस तरह से आपका आ रहा है, अपीयर में आपका इस तरह से आ रहा है, फेड में इस तरह से आ रहा है। तो आपको पहले देखना है कि कौन सा यहाँ पर एनिमेशन मेरे अकॉर्डिंग सही लग रहा है। तो आप इसमें आपको जो भी एनिमेशन सही लगेगा आप उस एनिमेशन को यहाँ पे लगा सकते हैं, ये चल सकता है। इसके बाद हम कोर्स पे जाएंगे, कोर्स में आपको स्प्लिट कर देंगे। देखिए ये थोड़ा सा एडजस्ट करना होगा, ये सब ध्यान देना होगा हम लोगों को, ये जो भी आपका है उसको थोड़ा सा एडजस्ट करना होगा। और अब जो है हम इन सभी को वन बाय वन क्या करेंगे कि इसे बाउंस करेंगे। ये जस्ट एक बाउंस, सेकंड भी हो गया बाउंस, लास्ट हमारा जो बचा है वो ये है। तो इसे हम फ्लाई मोड में अपडेट कर देते हैं। लास्ट सेकंड हो गया हमारा फंडामेंटल, फंडामेंटल वाले में भी सेम कंडीशन करेंगे। तो हमारा सेकंड वाला भी रेडी हो चुका है। थर्ड वाले पे आएंगे, ये सब एक साथ ही आएगा क्योंकि एक चार्ट है, इसमें आपका डिफरेंट से नहीं आ सकता, तो आप चार्ट को रैंडम ही कर लेंगे। और फिर लास्ट जो बच गया आपका एनाटॉमी, ठीक है। तो इस तरह से हमने एनाटॉमी के बारे में देख लिया। फिर हमारा जो है डिफरेंसेस बिटवीन, इस तरह से हमने 5 को एडजस्ट कर लिया एक साथ। अब अगर आप सिंपल वे में आप इसे अगर रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, तो हमारे पास है स्लाइड शो। स्लाइड शो में क्या होता है कि आपके पास जितने भी आपने बनाया है आप सभी को फ्रॉम बिगिनिंग से दिखा सकते हैं, आपका ये है। लेकिन ये बिना माउस के क्लिक किए नहीं वर्क करेगा, आपको देखिए माउस क्लिक करना पड़ेगा तो जाकर के आपका ये वन बाय वन क्या हो रहा है, आपका ये इस तरह से काम कर रहा है। ठीक है, देख रहे हैं आपका ये जो है वन बाय वन आपका ये काम कर रहा है। ठीक है, तो हमें जो है ये माउस क्लिक करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। जब हम प्रेजेंटेशन दिखा रहे हैं तो जस्ट एक टाइम सेट हमें करना होगा, और टाइम सेट करने के बाद आपको ये वन बाय वन क्या होना करेगा ये आपको बताएगा। तो इसके लिए हम लोग सिंपल वे क्या करेंगे वो जस्ट हम अभी इसके बाद आप लोग को बताने वाले हैं।
तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, आपको आना है ट्रांजिशन पे और देख सकते हैं यहाँ पर आपके पास ऑप्शन दिया हुआ है ड्यूरेशन का, और यहाँ पे देख रहे हैं माउस क्लिक का ऑप्शन आ रहा है। माउस क्लिक को हटाएंगे और आफ्टर पे क्लिक कर देंगे और एक टाइम सेट कर देंगे। जस्ट एक 3 सेकंड का हमने टाइम सेट किया, 3 मिनट का। और आप ड्यूरेशन को भी आप छोड़ देंगे और अप्लाई टू ऑल कर देंगे। जैसे ही आप अप्लाई टू ऑल करेंगे, आपका सभी स्लाइड में क्या हो गया कि बाय डिफॉल्ट ये आपका विदाउट माउस क्लिक का आपका ये ऑटोमेटिक जनरेट हो गया। आप जैसे ही स्लाइड शो करेंगे, स्लाइड शो का एक शॉर्टकट की होता है F5। आप जैसे ही आप F5 करेंगे तो आप देख सकते हैं आपका ये जस्ट अपने आप चलेगा। आपको कुछ भी नहीं करना है, आपका जितना भी प्रेजेंटेशन है वो 1 बाय 1 आपका वर्क करेगा। ठीक है। टाइम आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। जैसा कि अभी ये देख रहे हैं कि जिस तरह से भी ये वो आपका टाइम ले रहा है, आप इसे बढ़ा भी सकते हैं और आप अपने अकॉर्डिंग से घटा भी सकते हैं और इस तरह से आप एक अट्रैक्टिव प्रेजेंटेशन दिखा सकते हैं अपने स्टूडेंट को, या अपने किसी भी तरह के आपके प्रोजेक्ट में, स्कूल्स, कॉलेजेस, या किसी तरह के आप सेमिनार अटेंड करते हैं या सेमिनार में आपको कुछ बताना होता है किसी भी टॉपिक पे, तो आप इस तरह से अपने एक प्रेजेंटेशन को एक डिज़ाइन आसानी से कर सकते हैं। तो आप लोग ज़रूर बताएंगे हमारा ये कैसा आप लोग को सेशन लगा, आपके लिए बेनिफिट है या नहीं। अगर कोई भी आप लोग को इसमें समझ में नहीं आया हो या किसी तरह का कोई क्वेरी हो तो आप एक बार हमें ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।